गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून सर। स्क्रीन दिख रहा? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। हमारे तरफ मॉनसून शुरू हो गया है। हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा बहुत एरर आता रहे बीच बीच में। मैं गया से बोल रहा हूँ रे। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक रिवीजन किए थे? एंगल बाइसेक्टर स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया था। यहाँ तो लगभग पूरा कंप्लीट है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में कोई और भी टॉपिक बचा था? होमोजिनाइजेशन एक बच गया था ना? यस सर। हाँ, आज हम लोग होमोजिनाइजेशन कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन की मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ, है ना, ताकि क्वेश्चन वगैरह रेफरेंस करने में हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मॉड्यूल नंबर किसमें है? तुम लोगों ने एक बार मुझे स्ट्रेट लाइन भेजा तो था। डाउनलोड्स स्ट्रेट लाइन। चलिए कोई बात नहीं। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लियर है ना सबको? कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजिनाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, खास करके होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लियर होना चाहिए। क्या होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लियर है आप लोग को? नो सर। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही शुरू करते हैं ना, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत कम ही पढ़ते हैं लोग। सो यहाँ पे होमोजीनियस में अभी काट रहा हूँ फिलहाल, है ना, इस पे मेरा डिस्कशन नहीं है। मेरा सिंपली पीओएसएल पर डिस्कशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि दो लाइन का इक्वेशन का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो फॉर्मेट पे जब हम लोग लिखते हैं तो बोलते हैं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हाँ यस, तो स्ट्रेट लाइन में और कोई डाउट है? एंगल बाइसेक्टर वगैरह तो लोकस से आ ही जाता है, इसीलिए उसको कवर नहीं किया गया। सर, हाँ बोलो। शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार पढ़ा ना, शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सी कोऑर्डिनेट्स? शिफ्टिंग तुम्हारी आवाज कट, थोड़ा लिख दो, चैट पे लिख दो, क्या बोल रहे हो, आवाज कट रही है। शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अच्छा ठीक है।
तो ये सब सारा चीज पढ़ने के बाद उसको कवर आज ये हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा नहीं चलेगा ये। तो ये सब पढ़ने के बाद बाकी जितना रिमेनिंग टॉपिक है ना वो सारा करवा दूंगा। सो L1 L2 इक्वल टू 0, जैसे आपका लाइन L1 जो है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है ना, और ये L2 आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है ना। तो हम लोग पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, इक्वेशन टू पेयर ऑफ लाइंस, ये हो जाएगा आपका A1x प्लस, मतलब सारी चीजों को LHS में रखना है, सारी चीजों को LHS में रखना है, सिर्फ 0 को RHS में रखना है और प्रोडक्ट कर देना, साइड बाय साइड प्रोडक्ट कर देना। तो ये जो इक्वेशन बनेगा ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे दो लाइन आपस में पैरेलल भी हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, है ना, या आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, बराबर। ये दो लाइन आपस में पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। अब इस इक्वेशन को आप अगर सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे ढंग से, तो आपको दिखाई पड़ेगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। इसमें क्या होगा आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को स्ट्रेट लाइन बनने के लिए कुछ कंडीशन है ना, वो कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं। सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन तभी ये स्ट्रेट लाइन बन पाएगा जब ये दो कंडीशन को फुलफिल करेगा, जब ये दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। फर्स्ट कंडीशन इज h स्क्वायर माइनस ab must be greater than equal to 0, and second condition is abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square equal to 0। अगर ये दोनों कंडीशन वैलिड है इस इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो क्या ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो सबसे पहला टेस्ट ये देख रहे हैं हम लोग कि अपना h का वैल्यू कितना है, 1/2 है ना। देखिए 2h यहाँ पे आया हुआ है, 2h की जगह पे यहाँ पे 1 आया हुआ है ना कोएफिशिएंट के फॉर्म में। सो h इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और ये y का कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं, f कहते हैं ना। तो यहाँ पे f आपका कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया, g आपका 3/2 के बराबर हो गया, और h आपका, h नहीं ये c है ना, c आपका 6 के बराबर हो गया। अब इस कंडीशन को देख लो, h स्क्वायर माइनस ए बी, आप देख लीजिए क्या आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली a और b तो 0 है, a इक्वल टू b इक्वल टू 0 है, तो हम लोग लिखेंगे h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1/4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब पहला कंडीशन मेरा फुलफिल्ड है। अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूं तो ए बी सी प्लस 2fgh प्लस af स्क्वायर प्लस bg स्क्वायर प्लस ch स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए जितना भी a और b वाला टर्म है वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में आया हुआ है। तो हमारे पास दो ही टर्म बच गए देखने को, 2fgh और ch स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2fgh की अगर बात मैं करता हूँ तो 2 इंटू f का वैल्यू कितना है, 1 है, g का वैल्यू कितना है, 3/2 है, h का वैल्यू कितना है, 1/2 है, माइनस
सी का वैल्यू 6 है और एच का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। क्या ये 0 बन रहा है? यस, ये 0 बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब क्या होता है कि इसी फॉर्मेट पे कई बार हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना पड़ता है। सो अगर ये मेरा POSL का इक्वेशन है ना, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग लिख रहे हैं। लेटस से कि ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इनके बीच में ये थीटा एक्यूट एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा का एक्सप्रेशन मॉडुलस 2 इंटू h² माइनस ab h² माइनस ab होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan थीटा को डिफाइन होने के लिए h² ग्रेटर देन ab होना ही चाहिए, है ना। तो ये अपने आप में आ जाता है और ये एंगल बिटवीन, मतलब ये आपको थीटा का वैल्यू दे देगा। इस इक्वेशन से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अब थीटा बराबर 0 कब होगा? थीटा बराबर 0 तब होगा जब आपका h² इक्वल टू ab हो जाएगा। और थीटा बराबर 0 का मतलब क्या होता है कि लाइन्स आर आइदर पैरेलल, लाइन्स आर इधर पैरेलल, लाइन्स आर इधर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और h² माइनस ab का वैल्यू 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? लाइन या तो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। और अगर आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि a प्लस बी जो है आपका 0 के बराबर है। मतलब सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड सम एंड y², दैट इज sum of coefficient of x² plus sum of coefficient of y² must be equal to 0। ये किसका कंडीशन है? 90 डिग्री, दैट इज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन रहने पे थोड़ा सा आप काम इसमें कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग लाइंस को थोड़ा पर्टिकुलराइज कर लेते हैं। लाइंस को पर्टिकुलराइज करने का मतलब ये हो रहा है कि हम लोग दोनों लाइन को एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से पास करवा रहे हैं और वो फिक्स्ड पॉइंट मेरा ओरिजिन है। पेयर ऑफ लाइंस passing through origin, pair of lines passing through origin। ठीक है, इनका एक स्पेशल महत्व है, इनका एक इम्पोर्टेंस, अच्छा इम्पोर्टेंस है। और वो इम्पोर्टेंस के बिना आपको होमोजिनाइजेशन समझ में नहीं आएगा। अब होमोजिनाइजेशन के बहाने हमारा ये पूरा चैप्टर जो कवर हो जाएगा। देखिए क्या है, अगर हम दो लाइन ओरिजिन से पास करने वाली सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग का इक्वेशन लाइन का कैसा दिखाई पड़ेगा? y माइनस m1 x इक्वल टू 0 टाइप का होगा ना, है ना। ये लाइन नंबर 1 होगा और दूसरा लाइन होगा y माइनस m2 x इक्वल टू 0 टाइप का। तो पेयर ऑफ लाइंस की ज्वाइंट इक्वेशन क्या हो जाएगी? ज्वाइंट इक्वेशन y माइनस m1 x, y माइनस
m2x इक्वल टू 0। ठीक है, ये ज्वाइंट इक्वेशन हो गई। तो जनरली हम लोग m की जगह पर कोई अगर नंबर रखेंगे तो हो सकता है वो फ्रैक्शन नंबर हो m1 m2 की जगह पर। तो हमारा जनरल इक्वेशन जो इनका मिलेगा ना, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस बोथ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आपको मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर। इसमें ना आपका x का टर्म नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आप y जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो या तो y स्क्वायर मिल रहा है या फिर x स्क्वायर मिल रहा है इस केस में। और x वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे y में तो xy अगेन मिल जाएगा और आपको अगला टर्म क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। सो जनरल आपका सेकेंड डिग्री का जो पेयर ऑफ लाइन है, अगर दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका इक्वेशन का हर एक टर्म का डिग्री कितना है, 2 है। हर एक टर्म की डिग्री क्या है, 2 है। each term has degree 2। और इसी वजह से डिग्री बराबर होने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, डिग्री बराबर होने की वजह से हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करता है, चाहे वो रियल हो या फिर इमेजिनरी हो। मतलब यहाँ पे एक बात मैंने छोड़ दिया था, ये जो कंडीशन हमने लिखा था ना, तो ये है रियल लाइन के लिए कंडीशन, ठीक है, फॉर रियल लाइंस। मतलब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी रखोगे, अगर ये जीरो हो गया, नीचे वाला जीरो हो गया, तो उसको स्ट्रेट लाइन बनना है, चाहे वो रियल हो या फिर इमेजिनरी हो। ठीक है, सो सिर्फ अगर सेकंड कंडीशन की मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि सेकंड कंडीशन रियल और इमेजिनरी के लिए है, रियल और इमेजिनरी लाइंस के लिए कंडीशन है ये। समझ में आ रही बात? यस सर। है ना? अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका डेल्टा का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। मतलब एबीसी वाला जो टर्म था ना, बड़ा वाला जो एक्सप्रेशन था, टेस्टिंग एक्सप्रेशन था, उसका हमेशा के लिए वैल्यू जीरो हो जाता। देखो ए बी सी प्लस 2f माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए बी तो है बट सी नहीं है, इसलिए ये जीरो हो गया। इसमें जी और एच नहीं है, इसलिए जीरो, जी और एफ नहीं है, जीरो हो गया। इसमें आपका एफ नहीं है, जीरो हो गया। इसमें जी नहीं है, जीरो हो गया। और इसमें आपका सी नहीं है, ये जीरो हो गया। इसका मतलब डेल्टा क्या हो रहा है, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन ऑलवेज जीरो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर डेल्टा मेरा जीरो है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस, तो वी क्लेम दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू जीरो always represents pair of straight line pair of straight line pair of straight lines which may be real or imaginary, which may be real or imaginary। मतलब ये हमेशा के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है। इस केस में भी दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, मेरा सेम एक्सप्रेशन होगा। ये दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है।